हेलो फ्रेंड्स, आज 6 मार्च को RSAT का पेपर हुआ, जिसके आंसर की इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। आपके ये क्वेश्चन पेपर कैसा हुआ? अगर आपने मेरे द्वारा अपलोड किए गए मॉर्निंग में जो पेपर था, अगर उसको देखा है तो आपके कम से कम 17 क्वेश्चन राइट हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके कौन कौन से आंसर है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो वह 20 सीरीज़ का है, तो आप अपने पास कौन सी सीरीज़ का पेपर है उसके आंसर मैच कर लेना। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए आप कौन सी की का यूज़ करोगे? तो राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3, नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो राइट आंसर है डी, नोगट, जो नवीनतम एंड्रॉयड का सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो एक प्रकार की फॉन्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, फॉन्ट। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5, GPS का पूरा नाम क्या है? तो GPS का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, राइट आंसर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 6, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी उसमें कोई चेंज नहीं होता है, राइट आंसर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट दे रहा है निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। नेक्स्ट है एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? तो राइट आंसर है डी, वर्कशीट और चार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? तो वह है इन्वर्टेड, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत ही उपयोग में होता है, तो इसका राइट आंसर है डी। आप ये तीनों ऑप्शन जो दे रखे हैं ए, बी, सी, डी, इन सभी जगह पावर पॉइंट का यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, संक्षिप्त, ब्रीफ और उचित विषय। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा नेक्स्ट, SSO का पूर्ण रूप क्या है? तो SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट है एक नेम बॉक्स होता है, तो ये क्वेश्चन है फॉर्मूला बार, बी ऑप्शन राइट होगा, फॉर्मूला बार के लेफ्ट ओर में दिखाई देती पट्टी। अगला दे रखा है टच टर्म, देखा है HDMI में HD क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन, HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी, वर्ल्ड वाइड वेब। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो वह है MS-DOS, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देर का निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 19, EPDS का विस्तृत रूप क्या होता है? तो EPDS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 20, विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग के लिए। नेक्स्ट है विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर है डी, वर्ड फाइल का उपयोग करके आप विंडोज़ में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में इपिक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चुनाव फोटो पहचान पत्र। क्वेश्चन नंबर 23, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी गूगल ड्राइव के क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा या लिमिटेशन है? तो राइट आंसर होगा डी, बुद्धि का अभाव, कंप्यूटर के पास खुद का IQ लेवल 0 होता है। अगला दे रखा है MOOC का पूरा नाम होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, तो इसका राइट आंसर होगा ए। मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ए, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीयन कर सकते हैं? तो सी ऑप्शन राइट होगा, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में होता है? तो होता है पेज लेआउट के अंदर।
पेज लेआउट के अंदर आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के अंदर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए क्लियर फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखा यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, तो वो किया जाता है पैसे भेजने के लिए। जब भी आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो उसके अंदर यूपीआई पिन मांगा जाता है। नेक्स्ट देखा हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, तो वह है वाईफाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 32 एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट देखा TDS का पूरा नाम टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला देखा माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, तो वह ट्विटर, राइट आंसर ए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखा 35 निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है, तो वह लिनक्स, राइट आंसर होगा सी। आपके कितने क्वेश्चन राइट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।